हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण यौगिक और उनके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग होते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है? विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन ए CaOCl2, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी MgCO होल ट्वाइस, ऑप्शन डी CaSO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। और विरंजक चूर्ण यानी कि इसको ब्लीचिंग पाउडर, आप नाम जानते ही होंगे, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसको एक तरह से और लिखा जाता है COCl ब्रैकेट क्लोज इंटू Cl। इस तरह भी एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह भी लिखा आएगा और इस तरह भी लिखा आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जो आपको मिलेगा ध्यान से देख के उसको टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी है CaSO4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक, अब कभी कभी जिप्सम का फार्मूला पूछ लेता है, तो ये जो है यहाँ पे 2 होगा। ये जो ऑप्शन है ये जिप्सम का फार्मूला है, जिप्सम। ठीक, जब जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या बचता है फिर हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, तो क्या हो जाता है हमारा PUP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaOCl2, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaSO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये संगमरमर का और चूना पत्थर का दोनों का फार्मूला एक ही होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। ऑप्शन ए लाइम ऑफ सोडा, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस और ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, और जिप्सम का आपको मैंने बताया था CaSO4 इंटू 2H2O। इसको गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, डॉक्टर जो प्लास्टरिंग करता है उसमें POP का यूज होता है और जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेजनक्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaOCl ब्रैकेट में और Cl, या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक, इसका केमिकल नेम हो गया। अब 7वां क्वेश्चन क्या बोला? लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड दोनों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअल में ए तो सही है फेरिक ऑक्साइड, लेकिन इसमें फेरस ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, हम लोग दोनों का फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, फेरस ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी होती है 2 और फेरिक का मतलब आयरन की वैलेंसी हो गई 3। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड लिखना होगा तो दोनों की वैलेंसी 2 हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा FeO। ये हो गया फेरस ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड लिखना है तो ऑक्सीजन की 2 आयरन पे आ गई और इसकी 3 ऑक्सीजन में चली गई, तो Fe2O3। ठीक, ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूला नहीं पूछते हैं, बस ये पूछ लेते हैं। हाँ, फेरिक बनता है, फेरस बनता है, दोनों बनता है, तो दोनों बनते हैं। फार्मूला पूछ रहा है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, गलत मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी
सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसका फार्मूला आपको याद रखना है NaHCO3। ठीक है, इसको बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। सामान्य फिटकरी है, ऑप्शन ए K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ऑप्शन बी K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 21H2O, और ऑप्शन सी है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 18H2O, और ऑप्शन डी कह रहा है K2SO4 इंटू Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसका एक ही आंसर है, इसको आपको याद रखना है, और ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। K2SO4 ऐसे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 10वां क्वेश्चन, आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्सियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रॉन्सियम। ठीक, बेरियम का जो होता है वो हरे रंग के लिए होता है। आपने दिवाली के पटाखों में देखा होगा कि जब आप जलाते हैं तो लाल और हरे और अलग अलग तरह के रंग के पटाखे वो जलते हैं। जब जलते हैं तो कलर प्रोड्यूस होता है, तो वो कलर जो रेड वाला होता है, जो लाल रंग होता है, उसमें कौन सा केमिकल होता है? स्ट्रॉन्सियम की वजह से। और बेरियम की वजह से कौन सा रंग प्रोड्यूस होता है? हरा रंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में यही है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्सियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी बेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरियम, अभी मैंने बताया है। ठीक है, जो आप पटाखे जलाते हैं तो जो हरा रंग उत्पन्न होता है उससे जलाने पे, वो किसकी वजह से होता है? बेरियम की मौजूदगी की वजह से होता है। ठीक है, इसी की वजह से जो है आप देखे होंगे हमेशा ये कंट्रोवर्सी में रहता है। जब दिवाली आने वाली होती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे रोक लगा दिया जाता है या कहीं कहीं पे बैन कर दिया जाता है स्टेट के द्वारा। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं, जैसे कि बेरियम हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेशियम की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी हाइपो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका फार्मूला मैंने अभी बताया है, H2O2। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम एसीटेट। करेक्ट आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। ठीक, इसका फार्मूला ये होता है, और इसको एंटासिड के रूप में यूज होता है। एंटासिड मतलब पेट की अम्लता को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन 16वां क्या बोलता है, नीला थोथा ब्लू विट्रॉल का फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए Na2S3O6 इंटू 6H2O, ऑप्शन बी Na2SO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन डी CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक, तो ये होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में जो है 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, तब क्या बनता है? ब्लू विट्रॉल यानी नीला थोथा। ठीक है, ये जैसे ये डाई वगैरह में यूज होता है ब्लू कलर प्रोड्यूस करने में, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट का होता है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल होता है। और 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है पहले ही बताया था ईंधन वाले चैप्टर में। ठीक, ईंधन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि
जहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं उसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। जब ये जल से मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और इससे मिलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये दोनों मिल करके जो है अम्लीय वर्षा कराते हैं। और हम लोग इसको जो है ये एसिड वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिए हैं। एसिड बेस वाले चैप्टर में डिस्कस जब कर रहे थे कि अम्लीय वर्षा के बारे में, तो ये डिस्कस कर लिए थे। और ईंधन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फिर आ रही है। अब हम लोग इन्वायरमेंट में जाएंगे, वहाँ भी इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एसिड बेस वाले में हम लोगों ने देखा था इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, तब इसको अम्लीय वर्षा कहेंगे, जो वर्षा का जल होता है, ठीक है। तो रिकॉल हो गया आपको। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से आप देखिए तो सब समझ में आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन ए म्यूटेरिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑप्शन सी ओलियम, ऑप्शन डी कैरो अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन क्या है, रसायनों का सम्राट कहलाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑप्शन ए सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी नाइट्रस अम्ल। ये होगा नाइट्रस अम्ल। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा सोचिए गलती से लिखा है, सही है। ये सल्फ्यूरस अम्ल होता है, ठीक है, और ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO3 और इसका फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं गलती से लिखा है। सल्फ्यूरस अम्ल अलग है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो रसायनों का सम्राट ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग रंजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। मतलब विरंजन का मतलब होता है कि आपका रंग उड़ाने में किसी चीज़ का रंग उड़ाना है तो कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन जो है विरंजन के रूप में यूज होता है, ठीक है, रंग उड़ाने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है।